वो वक्त याद कीजिए जब देश के आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट घुस आते थे और हमें विदेशी तकनीक पर भरोसा करना पड़ता था। लेकिन वक्त बदला है। अब वही भारत जिसने कभी मिग 21 और मिराज 2000 पर अपनी वायु शक्ति खड़ी की थी, अब खुद अपने हाथों से एक ऐसा योद्धा बना चुका है जो दुश्मन को पल भर में औकात दिखाने की ताकत रखता है। नाम है तेजस MK-1A, भारत का नया हवाई बाहुबली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जैसे रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया। जब भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब एक बात तो साफ हो गई, अब आत्मनिर्भरता एक नारा नहीं बल्कि एक हथियार बन चुकी है। और उसी हथियार का सबसे चमकता रूप है तेजस MK-1A। अब हम बात करते हैं बेंगलुरु का HAL एयरफील्ड की। यह वही जगह है जहां भारत की इंजीनियरिंग ने दुनिया को दिखाया कि स्वदेशी सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL की टीम ने DRDO के साथ मिलकर तेजस को एक ऐसा रूप दिया जो आज F-16, JF-17 और यहाँ तक कि चीन के J-10C के सामने भी सिर ऊंचा करके खड़ा है। तेजस MK-1A सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है बल्कि एक क्रांति है। पहले वाले तेजस की तुलना में इसमें 43 बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे अहम है इसका दिमाग और इसकी आंखें यानी ऐसे रडार। ऐसे यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। यह वही तकनीक है जो दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट जैसे F-35 और राफेल में लगती है। लेकिन अब यह भारत का अपना स्वदेशी रडार है जिसका नाम है उत्तम ऐसे रडार। इस रडार की खासियत यह है कि एक साथ दर्जनों टारगेट ट्रैक कर सकता है और उसमें से किसी को भी लॉक करके सटीक मिसाइल गाइड कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इसे जाम करना लगभग असंभव है। यानी अगर दुश्मन अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से तेजस को ब्लाइंड करना भी चाहे तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। उत्तम रडार के 950 से ज्यादा ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इससे तेजस को न सिर्फ ज्यादा दूरी से खतरा दिखाई देता है बल्कि वह हवा में उड़ते ड्रोन, मिसाइल और स्टील टारगेट को भी पकड़ सकता है। यह रडार पूरी तरह DRDO का बनाया हुआ है और यही वो गर्व है जो तेजस को विदेशी जेट से अलग खड़ा करता है। और अब बात तेजस के असली दांत की यानी अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि यह मिसाइल दुश्मन को तब भी गिरा सकती है जब दुश्मन नजरों में न हो। 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, सुपरसोनिक स्पीड और सटीक गाइडेंस सिस्टम, यह सब तेजस को एक शिकारी बना देते हैं। अब तक भारत ने अपने फाइटर जेट्स पर रूस की R-77 और फ्रांस की मीका मिसाइल इस्तेमाल करता था, लेकिन अब अस्त्र ने यह निर्भरता खत्म कर दी। तेजस में अब पूरी तरह मेड इन इंडिया वेपन सूट तैयार है। अस्त्र मिसाइल DRDO की डरबी और आने वाले समय में अस्त्र MK-2 भी है। तेजस MK-1A में नया सॉफ्टवेयर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और डिजिटल कॉकपिट है। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम चौथी पीढ़ी से आगे बढ़कर 4.5 जनरेशन की श्रेणी में आता है। पायलट को 360 डिग्री व्यू देने वाला हेलमेट, माउंटेड डिस्प्ले और डाटा लिंक सिस्टम जो इसे अवाक से या किसी दूसरे तेजस से जोड़ सकता है। यानी अब तेजस अकेला नहीं है बल्कि नेटवर्क में लड़ता है। इस नेटवर्क सेटरे की वारफेयर की ताकत ये है कि एक जेट जो देखता है वह बाकी जेट्स को भी तुरंत दिखाई देता है। यानी अब किसी भी मोर्चे पर दुश्मन की गलती उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। पाकिस्तान के पास F-16 है जो अमेरिका की दी हुई तकनीक का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन F-16 की उम्र अब 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। भले ही पाकिस्तान ने उन्हें अपग्रेड किया हो, लेकिन उनके पास न तो आधुनिक ऐसे रडार है और न ही ऐसी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है जिन्हें वे खुद सुधार सके। दूसरी तरफ चीन का J-10C है जो आधुनिक जरूर है, लेकिन उसकी तकनीक रूस और पश्चिमी देशों की नकल से बनी हुई है। और भारतीय विशेषज्ञों के मुताबिक तेजस MK-1A का रडार और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन J-10C के करीब है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी कहीं ज्यादा है। और जब इसमें अस्त्र मिसाइल लगती है तो उसकी मारक दूरी JF-17 ब्लॉक 3 की PL-15 मिसाइलों के बराबर या उससे आगे निकल जाती है। यानी पाकिस्तान के लिए अब आसमान में कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। तेजस की खासियत सिर्फ उसका हथियार नहीं है बल्कि उसका वजन और डिजाइन भी है। यह जेट बेहद हल्का है, इसका टर्न रेट F-16 से बेहतर है और इसका टेक ऑफ रनवे बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ यह ऊंचे इलाकों जैसे लद्दाख या पूर्वोत्तर बेस से भी आसानी से उड़ान भर सकता है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने देखा कि फॉरवर्ड बेस पर तेज तैनाती कितनी जरूरी है, तब यह निर्णय हुआ कि तेजस जैसे हल्के मल्टी रोल जेट को बड़ी संख्या में शामिल किया जाए। इसी के तहत भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A जेट्स का ऑर्डर दिया जिसकी कीमत करीब 48,000 करोड़ रुपए है। पहले बैच की डिलीवरी HAL ने शुरू कर दी है और अगले
अगले साल तक वायुसेना की स्क्वाड्रन में ये जेट दिखाई देने लगेगा। हर जेट के साथ आत्मविश्वास का एक नया स्तर आता है। डीआरडीओ और एचएएल की यह साझेदारी अब एक उदाहरण बन चुकी है। जहां पहले भारत फ्रांस या रूस से स्पेयर पार्ट्स का इंतजार करता था, अब वही भारत खुद अपनी जेट टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। मलेशिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना जैसे देश तेजस में रुचि दिखा चुके हैं। तेजस का निर्यात भारत के लिए सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट पावर हथियार है। हर जेट जो किसी दूसरे देश में जाएगा, वह भारत की तकनीकी क्षमता और रणनीतिक भरोसे का प्रतीक बनेगा।